नमस्कार। वीकली बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो सोने और चांदी में हमने जबरदस्त वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट को मूव होते हुए देखा। पिछले हफ्ते हमने देखा कि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चलते हमने जबरदस्त फॉल भी देखा, बट जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस ढंग से बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं डॉलर को और गोल्ड को दोनों को सपोर्ट कर रहा है। वहीं इंटरनेशनल में हमने गोल्ड में 2 दिन पहले 1880 का लेवल छूते हुए देखा, जो नवंबर 2021 का हाई था। तो अनलेस अनटिल 1880 के ऊपर नहीं निकलता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम प्रॉफिट बुकिंग देख पाए। बट दूसरी ओर अगर हम देखें तो कल नाटा के जो स्टेटमेंट्स आए हैं वहां पे बताया गया है कि अभी भी डिसंगेजमेंट के कोई साइन दिखाई नहीं दे रहे हैं बॉर्डर्स पे रशिया और यूक्रेन के बीच में, जिसके चलते फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कहीं ना कहीं सोने को सपोर्ट कर रहा है। बट सोने के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, चाहे हम मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव देखे चाहे रशिया देखे, ये तो प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है। बट इन्फ्लेशन कंसर्न काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले हफ्ते भी जो हमने रिटेल इन्फ्लेशन के डेटा आते हुए देखे वो 40 साल के हाई पे देखा। कहीं ना कहीं जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उम्मीद रहती है कि इंटरेस्ट रेट जल्द बढ़े, बट अब जैसे कि जानते हैं हम कि मार्च मंथ में 2 इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकती है, इमीडिएट हाइक हो सकती है, जिसके चलते गोल्ड को अपसाइड थोड़ा कैप जरूर बन रहा है। बट इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर में भी हम देख रहे हैं 96 के ऊपर प्राइसेस निकल नहीं पा रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर ये गोल्ड को सपोर्ट करेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपये में भी जो गिरावट आई है ये भी डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव का ही है। थोड़ा भी पुल बैक अगर 48 100 के करीब मिलता है तो डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड को बाय करके चलिए। अपसाइड में हमें लगता है 50,200 से 50,500 तक का लेवल देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो एक ब्रॉडर रेंज बन चुका है 61,000 से लेकर 65,000 के बीच में। 2-3 दिन पहले हमने गिरावट भी देखी है, बट आई थिंक बेस मेटल में जो पोजीशन खड़ी है उसका कहीं ना कहीं चांदी को भी बेनिफिट मिलेगा। इंटरनेशनल में 2280 का सपोर्ट है और 2420 का रेजिस्टेंट बना हुआ है। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हमें लगता है 63,000 के करीब मिले लेके चलिए। 62,200 का स्टॉप लॉस रखिए। 64,400 का लेवल तोड़ने पे 65,500 तक का भी लेवल देख पाएंगे। अगला हफ्ता इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मार्च ऑनवर्ड्स हम इंटरेस्ट रेट हाइक जो यूएस में हो रहा है इसका एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर हम गोल्ड सिल्वर पे देखेंगे। बट दूसरी ओर हम फिजिकल मार्केट की बात करें तो सोने में इंडिया और चाइना यहाँ पे हमने कंटिन्यू बाइंग देखी। तो इन शॉर्ट अगर रैंप अप करते हैं तो जियोपॉलिटिकल टेंशन अगले हफ्ते भी सोने चांदी को सपोर्ट रखेगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति एमसिक पे बनाकर चलनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। एनर्जी कॉम्प्लेक्स वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले एनर्जी इंडेक्स के अंदर हमने करीबन 6% की तेजी बनती हुई देखी, जहां क्रूड के अंदर हमने 2.5% की तेजी और सबसे ज्यादा फिर से नेचुरल गैस के अंदर 8.5% की तेजी बनते हुए देखी है। जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है और पोलर वर्टेक्स के चलते क्रूड की सप्लाई में जो कंसर्न्स है ये प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा है। क्रूड में हमने 7,000 का लेवल फिर से तोड़ते हुए देखा है। इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि $95 का लेवल ब्रेंट टच कर चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि यूएस ईरान के बीच में भी जो बात है वो पॉजिटिव स्टेप पे जा रही है, जो अगले हफ्ते से ईरान पे जो सैंक्शन है उसमें कमी आ सकती है और ईरान के प्रोडक्शन बढ़ सकते हैं। साथ में हमने जियोपॉलिटिकल टेंशन जो यूक्रेन और रशिया के बीच में देखा है, अगर ये सेटबैक निकल जाता है तो कहीं ना कहीं सप्लाई भी इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। रिसेंटली हमने ईआई से भी देखा है कि क्रूड का जो स्टॉक है वो 1.12 मिलियन बैरल से बढ़ा है और उम्मीद जताई भी जा रही है कि आगे जाकर यूएस से भी सप्लाई कंटिन्यू बढ़ते हुए दिखाई देगी। ओवरऑल हमें लगता है कि अगले महीने से ओपेक मेंबर्स का भी प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इन ऑल अगर हम बात करें तो एक तरफ है अगले हफ्ते से सप्लाई कंटिन्यू बढ़ते हुए जाएगी, साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी कहीं ना कहीं कूल ऑफ होते हुए दिखाई देगा, जो कहीं ना कहीं क्रूड के लिए नेगेटिव है। नो डाउट पेंडेमिक के बाद जो डिमांड है वो कंटिन्यू भरपूर है। ईआई ने भी कहा है कि डिमांड 2022 में अच्छी रहेगी, बट सप्लाई भी काफी पूर्ति होती रहेगी, जिसके चलते एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़े गेन्स दिखाई नहीं दे रही है। एज ऑफ नाउ $100 का एक रेजिस्टेंट लेके चल सकते हैं। अगर करेक्शन का मोड मार्केट में बनता है 90 के नीचे ब्रांड निकलता है तो $82 तक के लेवल हम ब्रांड में देख पाएंगे। नेचुरल गैस के अंदर हमने देखा कि जो सप्लाई डिस्टर्बेंस के चलते प्राइसेस में जबरदस्त तेजी बनी है। अगले हफ्ते से वार्म वेदर के कंसर्न्स के चलते प्राइसेस के अंदर फिर से एक पुल बैक आता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं क्रूड में बिकवाली की जा सकती है 7,000 के नीचे, जो 6550 तक का लेवल दिखा सकता है। नेचुरल गैस में वॉलिटिलिटी जरूर है, बट 360 के करीब आने पे हम बेच सकते हैं। मैक्सिमम अपसाइड 360-65 तक का ही लग रहा है। डाउन साइड जो सपोर्ट रहेगा वो 320 का रहेगा। ओवरऑल एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर वॉलिटिलिटी कंटिन्यू बनी हुई रहेगी, बट क्रूड के अंदर हमें लगता है कि एक साइन ऑफ
ड्रॉप देखने मिल सकता है, जबकि नेचुरल गैस थोड़ा वेट लेकर फिर गिरावट आएगी, बट एंड ऑफ सीजन के चलते आगे जाके सिनेरियो काफी बेरिश होता हुआ दिखाई देगा नेचुरल गैस के अंदर। धन्यवाद। नमस्कार, बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो बेस मेटल के अंदर हमने अच्छा खासा मोमेंटम बनते हुए देखा। नो डाउट चाइना मार्केट जब से ओपन अप हुआ है तब से हमने देखा रीस्टॉकिंग और डिमांड में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना जो एफर्ट्स ले रहा है वो फिर से कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्री में भी ड्रॉप है, आउटपुट में कमी है, बट इन्फ्लेशन का कंसर्न अभी भी बना हुआ है। यूएस इंटरेस्ट रेट जल्द बढ़ा सकता है, जिसके चलते कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं। अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें पिछले एक हफ्ते की, तो हमने कॉपर के प्राइजेस में एक मिला जुला ट्रेड देखा। इनफैक्ट कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम सभी में हमने एक मिला जुला ट्रेड देखा, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि कॉपर के प्राइजेस हायर साइड पे 770 का लेवल दिखाता है, बट वापस एक पुल बैक दिखाता है। ओवरऑल हमें लगता है कि 770 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। ऐसा ही कुछ हाल हमने जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम में भी बनते हुए देखा है। फंडामेंटल साइड की बात करें तो खाली एक जो कंसर्न बना हुआ है, पहला है अनसर्टनिटी को लेकर, लड़ाई को लेकर जो रशिया में है, वो कहीं ना कहीं डॉलर पे इम्पैक्ट देगा। डॉलर में तेजी आती है तो कहीं ना कहीं बेस मेटल पे दबाव रहता है, बट उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द नाटो के इंटरवेंशन के बाद अगर ये अनसर्टनिटी कम होती है तो डॉलर में गिरावट रहेगी, ये बेस मेटल को सपोर्ट करेगा। चाइना के फैक्ट्री गेट्स इन्फ्लेशन है, ये काफी तेजी से बढ़े थे बीच में, बट अब कूल ऑफ किया जा रहा है, जिसका मतलब है कमोडिटी प्राइजेस में कहीं ना कहीं कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से सभी इकोनॉमी में कंसर्न देखे गए हैं। वहीं अगर हम एमएमजी की जो नई अपडेट्स आए हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाने की बातें हो रही है, नो डाउट आगे जाके ये प्राइजेस पे एक दबाव ला सकता है, बट टाइमिंग अगर हम शॉर्टेजेस की बात करें ड्यू टू सप्लाई, ड्यू टू प्रोडक्शन, ड्यू टू आउटपुट, क्योंकि अभी भी बीजिंग ओलंपिक से पहले हमने देखा कि काफी जगह पे आउटपुट में कटौती बताई गई है, जिसके चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। इन्वेंट्रीज की अगर बात करें तो कॉपर की जो इन्वेंट्री एलएमई पे है उसमें 70,125 टन की हमने गिरावट देखी है, जो 2005 नवंबर के लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। इंपॉर्टेंट हमें इन्वेंट्रीज के साथ साथ देखना है कि फेड आने वाली मीट में इंटरेस्ट रेट कितनी बढ़ाती है, 0.25 से या 0.5 से, बिकॉज इसका सीधा सीधा असर हम पूरे बेस मेटल पे पड़ते हुए देखेंगे। आगे जाकर अगर हम देखें एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इन सभी में हमने आउटपुट में और इन्वेंट्री में जो कटौती देखी है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। इन ऑल अगले हफ्ते के लिए अगर रणनीति बनाई जाए तो हमें लगता है कॉपर काफी अच्छा काउंटर है। 765 के करीब लेके चलिए, 770 का लेवल तोड़ के 780 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं जिंक के अंदर भी 300 का काफी इंपॉर्टेंट हर्डल है, 297 298 के लेवल पे मिले लेके चलिए। 300 का लेवल तोड़ने पे 305-6 तक का लेवल दिखा देगा। निकल में वॉल्टिलिटी जरूर बनी हुई है, जिस ढंग से स्टेनलेस स्टील में और आयरन ओर के भाव में तेजी बनी हुई है, डिमांड भी इंप्रूव है, ये निकल को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। एज ऑफ नाउ 1756 से 1790 का रेंज है, बट एक बार हम 1800 के ऊपर निकलते हैं तो एक अच्छी खासी तेजी हम निकल में भी देख पाएंगे।